अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो लव बर्ड्स की कैटेगरीज के हवाले से है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि लव बर्ड्स को हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और तमाम न्यू फैंसियर्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियो है। वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है और जब वीडियो पसंद आ जाए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे तो और लोगों में भी जो है ना अवेयरनेस फैलेगी और उन्हें भी पता चलेगा कि लव बर्ड्स की कितनी किस्म की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। मगर सबसे पहले हमेशा की तरह आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर्स जो चैनल पे पुराने हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या वो व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर्स, लव बर्ड्स को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो अब मैं बताता हूं कि लव बर्ड्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। देखिए, नंबर वन कैटेगरी जो है लव बर्ड्स की वो कमर्शियल लव बर्ड्स में आता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज बता दूं। नंबर वन जो है वो कमर्शियल लव बर्ड्स में आता है। अच्छा, नंबर टू जो है वो म्यूटेशन लव बर्ड्स में आता है। ठीक है, अब ये भी मैं बताऊंगा कि म्यूटेशन में कौन कौन सी जो है ना वो होती है और ये म्यूटेशन किसके पास होती है, ये भी बताऊंगा। अच्छा, और नंबर तीन कैटेगरी जो है वो है फोस्टरिंग पेयर, यानी कि फोस्टर पेयर। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अब नंबर वन कैटेगरी की। तो नंबर वन कैटेगरी जो है वो है कमर्शियल लव बर्ड्स के हवाले से, तो जिसमें तकरीबन ये तमाम जो कमर्शियल रेडाइज लव बर्ड्स हैं या जो कि स्प्लिट इनो लव बर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम कमर्शियल लव बर्ड्स में आते हैं। जिस तरह से अल्बाइनो रेड आइज हो गया, या अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो हो गया। अच्छा, जिस तरह से क्रीमिनो हो गया। अच्छा, जिस तरह से डेकिनो हो गया, या लोटिनो रेड आइज हो गया, या लोटिनो ब्लैक आइज हो गया स्प्लिट इनो हो गया। अच्छा, इसी तरह से पारब्लू स्प्लिट इनो हो गया, पेस्टल पारब्लू पेस्टल इनो हो गया। ये तमाम के तमाम लव बर्ड्स जो हैं वो कमर्शियल लव बर्ड्स में आते हैं। ठीक है, जो कि हर एक के पास होते हैं, यानी कि हर दूसरा बंदा ये कमर्शियल लव बर्ड लगा रहा होता है। असल में ये कमर्शियल लव बर्ड्स हर दूसरा बंदा क्यों लगा रहा होता है, क्योंकि इसकी जो है बेसिकली प्राइस जो है वो तकरीबन मेंटेन ही रहती है। ये इसी दफ़ा कुछ ऐसा हो गया है कि प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें क्योंकि प्राइस अप होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, ये तो खैर एक अलग मैटर है कि प्राइस अप होना शुरू हो गई है या डाउन होना शुरू हो गई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कमर्शियल लव बर्ड्स जो है वो ज़्यादातर लोग इसलिए लगाते हैं कि इसकी प्राइस तकरीबन मेंटेन रहती है और प्राइस इसकी इनके म्यूटेशन के हवाले से कम प्राइस होती है। ये अफोर्डेबल बर्ड होता है जो हर दूसरा बंदा इजीली परचेज कर सकता है। ठीक है, तो और दूसरा ये कि इसके सेल करने में भी आसानी होती है, तो इसीलिए हर दूसरा बंदा कमर्शियल लव बर्ड्स को लगाना बेहतर समझता है। तो इसमें कमर्शियल लव बर्ड्स में भी आजकल एक और टाइप के जो है ना ऑफलाइन कमर्शियल भी आ चुके हैं। ठीक है, पहले तो मैंने आपको जो ये कैटेगरी बताई है कमर्शियल लव बर्ड्स की, ये सारी उसमें है कि उसमें पर्सनाटा भी है और फिशर में भी है। तो पर्सनाटा वाले जो होते हैं उसके रेट ज़रा डाउन होते हैं, फिशर वाले के रेट्स ज़रा उससे अप होते हैं। ठीक है, और फिशर सिर्फ उसी के पास होता है जो सीनियर ब्रीडर होता है, जिसने अपने घर की एक लाइन बनाई होती है, उसे पता होता है कि ये फिशर है, तो उसके थोड़े से रेट अप होते हैं। बहरहाल ये कमर्शियल लव बर्ड्स हैं और इसी के अब ऑफलाइन जो है ना वो भी आ गए हैं मार्केट में, वो भी कमर्शियल में आ चुके हैं। ठीक है ना, जिस तरह से अल्बाइनो ऑफलाइन हो गया, मैं लगा रहा हूँ इस दफ़ा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से क्रीमिनो ऑफलाइन हो गया वो भी मेरे पास है, मैं लगा रहा हूँ। जिस तरह से लोटिनो ऑफलाइन हो गया, अच्छा, जिस तरह से पार ब्लू स्प्लिट इनो ऑफलाइन में आ गया, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो आ गया। अच्छा, ये सारे जो है ना ये ऑफलाइन के अंदर भी मैं लगा रहा हूँ। मेरे पास वो नॉर्मल कमर्शियल लव भी हैं जो फिशर में है और ये ऑफलाइन में भी आ गए। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई जो कि कमर्शियल लव बर्ड्स की है।
तो इससे आपका एक नाम नहीं बनता, बस ये होता है कि आप एक इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। आपने कमर्शियल लव बर्ड्स अपने घर पे लगा लिए और उससे प्रोडक्शन आई और उसे आपने सेल किया, ठीक है। इससे कोई आपका मार्केट में एक बहुत ज़्यादा अच्छा नाम नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक पैसा जनरेट करने के लिए होता है, यानी कि एक सोर्स ऑफ इनकम है पार्ट टाइम, ठीक है। अब ये दूसरी कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये है म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन सिर्फ वो बंदा लगाता है जो बहुत ज्यादा सीनियर होता है, और म्यूटेशन 10,000 से लेके और 10, 12 लाख, 15 लाख तक है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे पेल फेलो आ गया इसके अंदर, डन फेलो आ गया इसके अंदर, अक्वा इसके अंदर आ गया, सफायर इसके अंदर आ गया। ये सारे ऑफलाइन में भी और फिशर में भी बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है। पैलेट आ गया, मैं किस किस का आपको नाम बताऊं, बहरहाल जब आप म्यूटेशन में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं आपको बेसिकली बता रहा था कैटेगरी के हिसाब से। तो म्यूटेशन बर्ड वो लगाता है कि जिसने अपना मार्केट में एक नाम बनाना होता है, उसका एक नाम बनता है, क्योंकि म्यूटेशन को ही लव बर्ड्स शोज वगैरह में लेके जाते हैं, तो उसमें जिसका बर्ड विन करता है तो उसे एक प्राइज मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसका एक मार्केट में नाम बनता है। तो जिसने अपने नाम को बनाना है तो वो म्यूटेशन बर्ड लगाता है, वो फिर प्राइस को नहीं देखता और फिर वो उससे बहुत ज्यादा अच्छे पैसे जनरेट करता है। यानी कि म्यूटेशन बर्ड अगर आप 1 लाख रुपए का लगाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई 1 लाख का बर्ड लगाता है, तो अगर उसने साल में 3, 4 क्लच उससे ले लिए तो उससे वो कितने पैसे जनरेट कर सकता है। तो म्यूटेशन जो है वो हाई फाई लोग जो है ना, यानी कि जो सीनियर ब्रीडर वगैरह हैं या जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो लगा सकते हैं, वो अच्छी म्यूटेशन लगाते हैं और अपना नाम एक पैदा करते हैं म्यूटेशन का, ठीक है। मार्केट के अंदर आपका बर्ड जो होता है वो आपकी पहचान बनता है और आपका नाम बनता है मार्केट में। तो ये हो गई दूसरी किस्म की कैटेगरी, ठीक है। 2 कैटेगरी आपको मैं बता चुका हूं। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर। तो तीसरी कैटेगरी है फोस्टर पेयर की, ठीक है। ये हर एवरी में इसका होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप अपनी एवरी को रन नहीं कर सकते। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताता हूं कि इसके बगैर आप अपनी एवरी को रन कैसे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपके पास या कमर्शियल है या म्यूटेशन है, कोई भी XYZ, कोई भी आपके पास बर्ड लगे हुए हैं और आपके पास फोस्टर पेयर नहीं है, तो उन्होंने तो साल में 3 क्लच देने हैं आपको, ठीक है। और आप उन्हीं 3 क्लच को लेके उसी पे जो है ना गुजारा करोगे। लेकिन अगर आपकी एवरी में फोस्टर पेयर है तो आप उसी कमर्शियल या म्यूटेशन के जो पेयर आपके पास लगे होंगे, तो उसके एग आप उठाओगे और इन फोस्टर पेयर के एग को निकाल के ज़ाया कर दोगे और उसके नीचे रख दोगे। तो ये सस्ते वाले जो फोस्टर पेयर हैं, ये आपके महंगे म्यूटेशन के एग्स को अच्छी तरीके से इंक्यूबेट भी करते हैं, उसे हैच भी करते हैं, उसके बच्चों को पालते भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपनी महंगी म्यूटेशन से या महंगे कमर्शियल लव बर्ड से बजाय साल में 3 क्लच लेने के आप 4 भी ले सकते हैं, आप 5 क्लच भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी इनकम में ज्यादा इजाफा होता है। तो एक फायदा तो ये हो गया इसका फोस्टर पेयर का, ठीक है। अच्छा, दूसरा फायदा मैं आपको ये बताता हूं कि बाज म्यूटेशन के बर्ड्स या बाज कमर्शियल लव बर्ड्स जो आपने लगाए हुए होते हैं, तो या तो वो एग ले कर देते हैं, उसे इंक्यूबेट सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, तो वो भी आपका बेकार हो जाते हैं। तो उस पेड़ के नीचे से उठा के एग फोस्टर पेड़ के नीचे रखें ताकि ये पालें उन्हें, उनसे सिर्फ आप एग लेते रहें। अच्छा, बाज ऐसे म्यूटेशन या कमर्शियल के लव पेयर्स होते हैं जो एग भी ले कर देते हैं, वो फर्टाइल हो जाते हैं, इंक्यूबेट हो जाते हैं, सारा सब कुछ हो जाता है। अच्छा, जब उसके चिक हैच हो जाते हैं तो वो उसको फीड वगैरह नहीं कराते, तो उसके लिए भी आप फोस्टर पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोस्टर पेयर जो है, ये जो थर्ड कैटेगरी है, ये चाहे आप सिर्फ कमर्शियल लव बर्ड्स पे काम करें तब भी आपकी एवरी में होना बहुत जरूरी है, और चाहे आप म्यूटेशन पे काम करें तब भी आपकी एवरी में फोस्टर पेयर यानी कि जो थर्ड कैटेगरी है ना, इसका होना बहुत जरूरी है। तब आप बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज जो है ये 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं लव बर्ड्स की। नंबर 1 कमर्शियल, नंबर 2 म्यूटेशन और नंबर 3 फोस्टर।
ये 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं लव बर्ड्स की। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि जब आपको वीडियो पसंद आए तो इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।